आकाश आनंद ने जब भारतीय जनता पार्टी की एक पब्लिक मीटिंग में आलोचना कर दी, उसके बाद वो दूसरे दिन निकाल दिए गए। उत्तराधिकारी से भी हटा दिया गया, उनको सारे पदों से मुक्त कर दिया गया। उस बात ने बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दी कि मायावती अब जो कुछ करेंगी वो बीजेपी के कहने पर ही करेंगी, मजबूरी है। उदित राज के बयान से जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, कांग्रेस नेता के बयान से, राहुल गांधी ने उसमें सीधा सीधा मायावती को निशाने पर लेकर क्या ये साफ करने की कोशिश की है कि भाई अब हमें क्लैरिटी है, उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में कांग्रेस पार्टी अब सीधे अपना दावा ठोकेगी और मायावती के साथ उनको गरम नरम रिश्ते रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत ही अहम मुद्दा उठाया और बड़ी सही बात है ये बात जो थी पुरानी कि मायावती और सोनिया गांधी के अच्छे संबंध हैं और कम से कम दिखाए जाते थे, वो जमाना गुजर चुका है। मायावती पिछले कुछ वर्षों में, जिस खासतौर 19 के बाद से बहुत चेंज हो चुकी हैं। अब आप देखेंगे ना तो वो सक्रिय राजनीति में दिखती हैं, वो पेपर टाइगर रह गई हैं। कभी ट्वीट करा देती हैं, कभी स्टेटमेंट इश्यू कर देती हैं, उसके बियॉन्ड उनकी राजनीति नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अब भाई खुद अपने आप को क्यों ऐसा लीडर विड्रॉ करेगा जिसका इतना पोटेंशियल था कि वो पूरे देश की दलित नेता बन सकती थी। एक तो उनका जो उनको, जैसे उनकी पार्टी के तमाम लोग जो छोड़ के गए हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने अपना दलितों से संबंध छोड़ करके दौलत से संबंध ज्यादा कर दिया। ये आरोप उनके खिलाफ है और इसका फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन पे जो ईडी और सीबीआई, आप जानते हैं किस तरह से इन दोनों एजेंसीज का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है, खुल के करती है। पहले भी पार्टियां करती रही है, लेकिन बड़े ऐसे होता था कि मालूम, अब तो खुलेआम होता है। तो ऐसा माना जाता है, ये आम धारणा बन चुकी है कि मायावती को उसकी वजह से इतना खौफ ज़दा कर दिया है कि वो अब कुछ नहीं कर सकती अपनी पार्टी की राजनीति को बढ़ाने के लिए, और उनको बीजेपी के इशारों पे ही सब कुछ करना पड़ता है। ये, और इसका बड़ा स्पष्ट, मैं सिर्फ ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसका सामने जब बड़ी ग्लेयरिंग तरीके से अच्छी बात सामने तब आई जब पिछले इलेक्शन में इन मायावती के भतीजे आकाश आनंद, जिनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया था, पार्टी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया था, नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनको उसने जब आकाश आनंद ने जब भारतीय जनता पार्टी की एक पब्लिक मीटिंग में आलोचना कर दी, उसके बाद वो दूसरे दिन निकाल दिए गए। उत्तराधिकारी से भी हटा दिया गया, उनको सारे पदों से मुक्त कर दिया गया। उस बात ने बिल्कुल ये बात स्पष्ट कर दी कि मायावती अब जो कुछ करेंगी वो बीजेपी के कहने पर ही करेंगी, मजबूरी है। देखिए, जब ईडी और सीबीआई का डर होता है, और डर इसलिए भी होता है जब आपके पास दौलत जरूरत से ज्यादा हो जाए तो डरना पड़ेगा सीबीआई और ईडी से। और ये वजह है कि शायद इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से ये राहुल गांधी के बात भी समझ में आ चुकी है कि मायावती से, देखिए उन्होंने कहा कुछ, उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि मायावती उनके उसमें आ जाए, इंडिया अलायंस में आ जाए। कहने की बात अलग है, वो कहने के लिए तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिखाने के लिए कि साहब देखिए हम तो कह रहे हैं कि आ जाइए, लेकिन वो नहीं आ रही, और ये मालूम है क्यों नहीं आएंगी। और आ भी जाए तो उनका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, क्योंकि वो जिस तरीके का उनका टेम्परामेंट है और जिस तरीके का आजकल माहौल है, वो कतई नहीं विपक्ष की भूमिका निभा सकती है। तो मायावती की एक तरीके से सोचिए तो अब हिस्ट्री हो चुकी है, उनके ऑलरेडी वोट बैंक 20-21% से गिर करके 8-9% पे आ चुका है केवल, और अब की आप देखेंगे तो और भी नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जो कुछ बचा है उनके पास वो अपनी सहजाति का ही वोट, जो सब जाति है उसका ही वोट बचा है, दलितों में भी वो भी धीरे डिसोल्यूशन हो रहा है। आपने देखा चंद्रशेखर आजाद को जिस तरह अहमियत मिल रही है, और उनको बड़ा खतरा दिखता है। मायावती को हर उस शख्स से खतरा दिखता है जो उनके वोट में सेंध लगा सकता है। और अब क्योंकि राहुल गांधी वो राजनीति प्ले कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही बात कही कि राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि कोशिश करने पे जो दलित हैं, जैसे कि उन्होंने पिछले 2024 के चुनाव में संविधान का मुद्दा उठा करके दलितों को काफी अट्रैक्ट किया अपनी पार्टी की तरफ, तो और गठबंधन की तरफ, तो वही चीज वो अगर परस्यू करेंगे तो उन्हें लगता है कि उसका उनको बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि दलितों का समाजवादी पार्टी की तरफ जाना ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन कांग्रेस के पास की तरफ झुक जाना काफी हद तक पॉसिबल है। 24 में हो भी चुका है, आगे और बड़ी तादाद में हो सकता है, क्योंकि दलितों को यह एहसास
होने लगा है। और उसके तमाम उदाहरण दिए गए हैं कि बीजेपी उनके दरअसल उनके इंटरेस्ट को नहीं सेफ गार्ड कर सकती, और कांग्रेस का क्योंकि पुराना एक दलित वोट उनका एक बड़ा पुराना साथ रहा है, दलित माइनॉरिटीज और अपर कास्ट का ये कॉम्बिनेशन था, अपर कास्ट बीजेपी के साथ चला गया, लेकिन ये अभी भी इनके साथ है। इसीलिए राहुल गांधी शायद दलितों की और ओबीसी की पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं।